इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। सही है। प्रोबेबिलिटी की अगर बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी मेजर्स हाउ लाइकली एन इवेंट कैन अकर। ठीक है, किसी भी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं, दैट इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज बारिश होने के क्या चांसेस हैं, ठीक है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ रेन टुडे। सही है, आज बारिश होने के क्या चांसेस हैं, और आप मुझे कहें कि यार 30% लगता है कि बारिश आज होगी। सही है, तो अब अगर इस 30% को मैं लिख दूं फ्रैक्शन के अंदर, तो 30/100 हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/10। तो ये जो 3/10 मेरे पास आया है ना, ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी बारिश होने की। सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। तो बारिश होना ये एक इवेंट है, इसके होने के चांसेस क्या हैं 30%, इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/10। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके पास 0 से 1 के दरमियान में होती है। ठीक है, यानी कि 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, इसी के बीच में आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है। 0 और 1 भी हो सकती है, इंक्लूसिव लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूसिव, यानी कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। सही। देखिए, अगर किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 0 है ना, तो इसका मतलब है कि वो इवेंट इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। सही है, वो इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और अगर किसी इवेंट के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इसका मतलब है कि वो इवेंट जो है ना वो सर्टेन है, वो लाजमी होगा। सही है। और अगर इसके बीच में कहीं है, जैसे कि हम अपनी इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं रेन वाली, कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3/10 है ये वाला मार्क। सही है, तो ये इसके बारिश होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये बारिश ना होने की हो गई। सही है, बेसिकली ये आपके पास जो है ना वो आपका 30% एरिया है, और यह आपके पास वो 70% चांस है बारिश ना होने का। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1। सही, किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। यानी कि फॉर एग्जांपल बारिश होने के चांसेस जो हैं वो हैं 30%, और बारिश ना होने के चांसेस जो हैं वो हैं 70%। सही है, तो 30% होता है आपके पास 3/10, और 70% होता है 7/10। ये हो जाएगा 10/10, जो कि बराबर होगा किसके 1 के। सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यानी कि रेन प्लस नॉट रेन ये 1 के बराबर है। अच्छा, इसी तरीके से हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको जो है ना किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, यानी कि आपको ये बता दिया कि भाई बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 3/10 है, ये बताओ कि बारिश ना होने की कितनी है, तो आप 1 में से माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी चीज़ 1 से उधर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, या फिर आपसे ये भी बताया जा सकता है कि भाई आज बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 7/10 है, ये बताओ कि होने की कितनी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 में से 7/10 को माइनस करके बता सकते हैं कि 3/10 जो है वो होने की प्रोबेबिलिटी है, बारिश होने की। सही है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के बेसिक फॉर्मूला के। सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट की। इस फॉर्मूले को हम ज़रा समझते हैं अपनी कुछ एग्जांपल से। ठीक है, फॉर एग्जांपल
पहली एग्जांपल है हमारी टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, कि अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स मेरे क्या हो सकते हैं, दो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। एक हो सकता है हेड्स और एक हो सकता है टेल्स। ठीक है, तो मेरे जो टोटल आउटकम्स हो गए वो हो गए दो। सही है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दो हो गए। अच्छा, अब हमसे पहले पार्ट में पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बतानी है हेड आने की। सही है, तो हमारे पास हेड की क्योंकि प्रोबेबिलिटी चाहिए, हेड्स हमारे पास एक ही बार आ सकता है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1 और हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए 2। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम्स 2। 1/2 आपकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई हेड्स आने की, या 50% चांस बेसिकली। अच्छा, इसी तरीके से टेल्स की क्या होगी, तो फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल आपके पास आउटकम्स हैं 2, तो टेल्स की भी 1/2 हो जाएगी। सही है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, थोड़ी सी एडवांस। टॉसिंग 2 कॉइन्स। अब आप 2 कॉइन्स जो है ना एक साथ टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। एक आपके पास हो सकता है कि आपके पास दोनों पे हेड आ जाए, एक हो सकता है कि दोनों के ऊपर टेल आ जाए, एक हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आ जाए दूसरे वाले पे टेल आ जाए, और एक हो सकता है कि पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड आ जाए। सही है, तो आपके पास जो आपके टोटल आउटकम्स हो गए ना वो हो गए 4। सही है। अच्छा, अब आपसे वो कह रहे हैं पहले पार्ट में कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है बोथ हेड्स की। ठीक है, बोथ हेड्स यानी कि आपके पास दोनों कॉइन्स के ऊपर क्या आए हैं, हेड। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो सिर्फ एक ही है और टोटल आउटकम्स हैं 4। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4, फेवरेबल अपॉन टोटल। अच्छा, पार्ट 2 में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बतानी है एक हेड और एक टेल की। ठीक है, अब एक हेड और एक टेल आपके पास किस तरह आ सकता है, एक तो इस तरह आ सकता है कि आपके पास पहले कॉइन के पास आपके पास पहले कॉइन पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए। ठीक है, ये दोनों आउटकम्स जो है ना ये वन हेड वन टेल होंगे, कि एक कॉइन पे हेड है और दूसरे पे टेल है। तो यहाँ पर आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, कि एक फेवरेबल आउटकम आपका हो गया हेड टेल और एक हो गया टेल हेड, और टोटल आउटकम्स आपके 4 ही रहेंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। सही है, ये प्रोबेबिलिटी हेड हेड की, ये हो गई हेड टेल और टेल हेड की। अच्छा, फिर आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं बोथ सेम, यानी कि या तो दोनों पे हेड आ जाए या दोनों पे टेल आ जाए, यानी कि हेड हेड या टेल टेल। तो आपके पास आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, दो, कि या तो दोनों पे हेड आ जाएगा या तो दोनों पे टेल आ जाएगा, और जो टोटल आउटकम्स हैं वो हैं 4। 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, रोलिंग अ फेयर डाइस। ठीक है, एक डाइस है 6 साइडेड, उसको रोल करने, तो आपके पास आपके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। एक जो है आपके पास वो आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर्स आ सकते हैं आपके पास डाइस पे। तो टोटल आउटकम्स आपके पास हो गए 6। सही है, अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन नंबर्स की। सही है, तो इवन जो है ना आपके पास वो एक तो 2 है, एक 4 आ सकता है और एक 6 आ सकता है। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6 1/2। इसी तरीके से आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं प्राइम नंबर की। ठीक है, कि भाई आप जब डाइस को रोल करें तो आपके पास प्राइम नंबर आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपके पास एक प्राइम नंबर जो है वो हो सकता है 2, इसी तरीके से 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। 1 नहीं होगा क्योंकि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। तो आपके पास आपके फिर से फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 और टोटल हो गए 6। तो ये 1/2 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई प्राइम नंबर। सही है, तो होपफुली इन 3 एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ गया होगा कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालते हैं, नंबर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन द
total number of possible outcomes. अब आगे हमने जिस चीज़ की बात करनी है दैट इज पॉसिबिलिटी डायग्राम. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या काम करता है, बेसिकली इट लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 2 और मोर इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर. सही. अब हम एक काम करते हैं, पहले तो पॉसिबिलिटी डायग्राम ना बना के ज़रा देखते हैं ताकि हमें ये चीज़ बेहतर समझ आ सके. ठीक है, कि अगर हम हमारे पास बेसिकली एक या दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स जो हैं वो एक साथ हो रहे होते हैं ना, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं हम वो सारे लिस्ट करते हैं एक पॉसिबिलिटी डायग्राम के हेल्प से. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले रोलिंग 2 डाइसेस टुगेदर, कि अगर आप 2 डाइसेस एक साथ वो कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं. तो पॉसिबिलिटी डायग्राम कुछ इस तरह दिखता है. यहाँ पर मैं एक इवेंट के पॉसिबल आउटकम लिखूंगा. ठीक है, कि अगर एक डाइस के ऊपर टोटल 6 आ सकते हैं, और यहाँ पर मैं दूसरे इवेंट के टोटल आउटकम्स लिखूंगा. सही है. अब बेसिकली यहाँ पर मेरे पास दोनों इवेंट्स यही है कि मैं डाइस रोल कर रहा हूँ. ठीक है, 2 डाइसेस एक साथ रोल कर रहा हूँ, तो एक डाइस के पॉसिबल आउटकम्स यहाँ आ गए और दूसरे डाइस के सारे पॉसिबल आउटकम्स यहाँ आ गए. ठीक है, 1 से लेकर 6 तक. अब जब मैं दोनों डाइसेस को एक साथ रोल करूंगा तो एक तो मेरे पास 1-1 आ सकता है, या मेरे पास 1-2 आ सकता है, या 1-3 आ सकता है, या 1-4 आ सकता है, या 1-5 आ सकता है, या फिर 1-6 आ सकता है. सही है. बेसिकली मैं इस नंबर को इसके साथ लिख रहा हूँ ऐसे. सिमिलरली मेरे पास पहले डाइस पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, 2-2 आ सकता है, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6. इसी तरीके से 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 और 4-6. सही है. ये सारे मैं आउटकम्स लिख रहा हूँ कि जब भी हम 2 डाइसेस को रोल करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है. तो आप देखें पॉसिबिलिटी डायग्राम से ना हमें काफ़ी आसानी हो रही है चीज़ें लिखने में. वरना हम सोचते ही रह जाते हैं कि भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा. फिर 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6. अच्छा, अब देखें हमारे पास जिस तरह ये नंबर्स आगे पीछे होके आ रहे हैं ना, 6-5 और 5-6, ये 2 डिफरेंट आउटकम्स हैं. कि आपके पास ये बता रहा है कि पहले डाइस पे आपके पास 5 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया, और ये आपको बता रहा है कि पहले के ऊपर 6 आ गया और दूसरे पे 5 आ गया. सही है. ये 2 डिफरेंट आउटकम्स हैं, ये एक आउटकम नहीं है. सही है. अब ये हमने क्या किया, इससे पॉसिबिलिटी डायग्राम से सारे पॉसिबल आउटकम्स लिस्ट कर लिए कि 2 डाइस को रोल करने के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे. ठीक है, कि हमने इस साइड पे हमने एक डाइस के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखे और यहाँ पर दूसरे के. सही. और फिर उनको इस तरीके से लिख लिया, लिस्ट डाउन कर लिया. अच्छा, अब आपसे पहले पार्ट में ना प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं सम इज 8, यानी कि जब आपने 2 डाइसेस रोल किए तो उन दोनों के ऊपर जो नंबर्स आए ना उनका जो सम है दैट विल बी 8. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो अपने ज़रा फेवरेबल आउटकम्स पता करते हैं. पहले तो क्या है. ठीक है, तो सम आपको चाहिए 8. तो एक आपके पास तो 2 और 6 को प्लस करके जो है ना 8 आ सकता है. एक तो ये हो गया. उसके अलावा 3 और 5 को प्लस करके 8 आ सकता है. 4 + 4 8 हो सकता है, 5 + 3 8 हो सकता है, और 6 + 2 8 हो सकता है. सही है. तो मेरे पास 1 2 3 4 5 फेवरेबल आउटकम्स हो गए.
ठीक है, कि अगर मेरे पास 2 और 6 आ जाए तो इनका सम भी 8 बनेगा, 3 और 5 आ जाए तो इसका सम 8 बनेगा, 4 और 4 का सम 8, 5 3 का, 6 2 का। सही है, तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5। अब ज़रा टोटल आउटकम्स देख लेते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह भी काउंट करेंगे ना तो वो 6 ही आएगा, कि आपके पास पहली रो के अंदर 6 आउटकम्स हैं और 6 रोज हैं टोटल, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 टोटल आपके पास आउटकम्स हैं। सही है, तो ये आपके पास क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई 8 की, सम इज 8। सही है, कि दोनों जो डाइसेस आपने रोल किए हैं उनके ऊपर जो दो नंबर्स आए हैं उनका सम 8 है। ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो ये रही। अच्छा, दूसरे में आपसे कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है प्रोडक्ट इज 12, यानी कि जो दो नंबर्स आपके पास आए हैं डाइस को, दोनों डाइसेस को रोल करने के बाद उनको मल्टीप्लाई करके ना आंसर 12 आना चाहिए। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो एक तो आपके पास हो जाएगा 2 6, 2 6 जार 12, एक हो जाएगा 3 4 जार 12, 4 3 जार 12। सही है, और उसके बाद 6 2 जार 12। तो ये कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4, 4 मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल आउटकम्स अभी हमने पता किए 36 थे। सही है, अच्छा इसको चाहूँ तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता हूँ। 4 1 जार 4 और 4 9 जार 36। सही, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखनी चाहिए। ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई कि जो दो डाइसेस मैंने रोल किए हैं उनके ऊपर जो नंबर्स आए हैं उनका प्रोडक्ट 12 है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी डायग्राम जो है वो इस तरीके के सवालों में काम आता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, रोलिंग अ डाइस एंड टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, कि आप एक डाइस और एक डाइस रोल कर रहे हैं और उसके साथ एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे? अपना पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं डाइस के सारे आउटकम्स लिख रहा हूँ 1 2, और यहाँ पर मैं कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स लिख रहा हूँ, हेड और टेल। सही है, ये आपके पास कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स हो गए, एक इवेंट के हो गए, और ये आपके पास दूसरे इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आपने आउटकम्स लिख लें कि आपके पास हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 3 4 5 और 6। ठीक है, या फिर टेल के साथ 1, सही। अच्छा, अब पहले पार्ट में वो मुझसे प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं किसकी? हेड विद ऑड नंबर। मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ कि हेड आना चाहिए ऑड नंबर के साथ। तो आपके पास जो ऑड नंबर के साथ हेड है वो एक H1 है, 3 5। सही है, 1 3 और 5 हेड आ गया ये आपके पास ऑड नंबर के साथ। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। टोटल आउटकम्स कितने काउंट कर लेते हैं? 1 2 3 4 5 6, और ये भी 6 हैं तो 12। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें 1/4। ये आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी हेड विद ऑड नंबर की। अगली प्रोबेबिलिटी है टेल्स विद फैक्टर ऑफ 8। सही है, फैक्टर ऑफ 8 का मतलब वो नंबर जिसके टेबल में 8 आता है। सही है, तो एक तो आपके पास टेल्स 1 आ सकता है क्योंकि 1 के टेबल में 8 आता है, टेल्स 2 आ सकता है क्योंकि 2 के टेबल में भी 8 आता है, टेल्स 4 आ सकता है क्योंकि 4 के टेबल में भी 8 आता है। ठीक है, तो टेल के साथ आपके पास 8 का फैक्टर आना चाहिए। तो 1 2 और 4 ही हमारे पास यहाँ पे 8 के फैक्टर्स हैं। 3 5 6 जो है वो 8 के फैक्टर्स नहीं है क्योंकि इनके टेबल में 8 नहीं आता। 3 5 और 6 के 1 2 4 के टेबल में आता है।
तो यहाँ पर भी आपके पास आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, और टोटल आउटकम्स हैं 12, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/4। ठीक है, तो ये आपके पास जो था ना प्रोबेबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन था।